हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 12th क्लास इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के एग्जाम्स के लिए, यानी कि 10 मार्च 2025 को आपका जो इतिहास का पेपर होने वाला है उसके लिए आप ये वाले क्वेश्चंस जरूर पढ़कर जाना। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इनमें से ही देखने को मिलेंगे और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करके आओगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 12th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं जो आपको बहुत काम आएगी। गूगल पर जाना और ये नाम सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन देखने को मिलेगा मेन्यू के अंदर, जहां पर आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, मैप वर्क, सब चीज़ें जो है MCQ वगैरह आपको जो है इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। सारे सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इस वेबसाइट पर। पेपर्स की PDF चाहिए 2016 से अब तक के सारे पेपरों की PDF मिल जाएगी। मॉडल पेपर आंसर की के साथ मिल जाएंगे PDF में डाउनलोड करने के लिए। उसके अलावा हमने जो है आप लोगों के लिए 12th क्लास के लिए पेड PDF भी अनाउंस कर रखी है, जो इसी वेबसाइट पर मिलेगी। शुरू में मिल जाएगा आपको एग्जाम स्टडी मटेरियल जब आप हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में विजिट करोगे, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज कर लेना CCL10 ताकि PDF सस्ती पड़ जाए। अब वो जो PDF है वो PDF का कुछ हिस्सा मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ इन कंटेंट के थ्रू, इस फ्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से, ताकि आप एग्जाम में जो है ठीक ठाक स्कोर कर सको। लेकिन आपको अगर बेस्ट स्कोर करना है, बिल्कुल फुल टू फुल नंबर चाहिए, तो भाई पेड PDF आप परचेज कर सकते हो, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको PDF में से ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से, कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के लिए पढ़कर जाने हैं। अगर आपसे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता तो भाई ये फ्री वाले क्वेश्चन है, ये भी सफिशिएंट है, इनसे भी आप ठीक नंबर ला सकते हो। चैप्टर 1 देखते हैं, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। पहला क्वेश्चन है इसमें से, इस पाठ में से चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार से अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। तो ये हमें इसके बारे में बताना था। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि छोटे छोटे दिख रहे थे अक्सर। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, हड़प्पा समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारणों की चर्चा कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। हड़प्पाई लोगों द्वारा मनके बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री और मनके बनाने की विधि को स्पष्ट कीजिए। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो की सड़कों और गलियों के बारे में आप क्या जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है और इसकी खोज किसने करी थी। मोहनजोदड़ो के घरों की कोई 2 मुख्य विशेषताएं लिखिए। हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से अनजान थे, अनभिज्ञ थे। हड़प्पा के लोगों की जीविका निर्वाह प्रणाली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर हड़प्पा कालीन जीवन पर निर्वाह के मुख्य तरीकों का वर्णन कीजिए। पाठ नंबर 2 देखो, राजा, किसान और नगर। आईन अकबरी का लेखन क्यों किया गया। मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताएं बताइए। मौर्य साम्राज्य के पतन के 4 कारण लिखिए। मैगस्थनीज कौन था। गुप्त काल के दौरान भूमि अनुदान पत्रों से क्या अभिप्राय था। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपको क्या पता है वो बताना है। पाठ नंबर 3 देखो, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको कंपलसरी है करके जाना। इसमें से ही आपको लगभग 50-60% या हो सकता है ज़्यादा पेपर भी देखने को मिल सकता है। पेड PDF हमने ये क्वेश्चन पेड PDF के ही हैं, लेकिन इसके एडिशन क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम में जो है हार्ड क्वेश्चन या वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो आपको वो भी PDF में से मिल जाते हैं। इसीलिए हमने उसको PDF को जो है प्राइस जो है प्रीमियम करा हुआ है, पैसे लेते हैं उस चीज़ के। लेकिन भाई जो अगर जिनको ठीक ठाक नंबर चाहिए, पास होना है, तो उनके लिए फ्री वाले बहुत है, इनको अच्छे से बस करके चले जाना आप, ठीक है। चैप्टर 3 देखो, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। संगम साहित्य पर टिप्पणी लिखे। महाभारत का रचनाकार किसे माना जाता है। कौटिल्य कौन था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मनुस्मृति में चांडालों के लिए दिए गए कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री धन क्या है या क्या था। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 4, विचारक, विश्वास और इमारतें। जैन धर्म का विभाजन कौन से 2 उप संप्रदायों में हुआ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ये तो सबको पता है, सिद्धार्थ। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के त्रिरत्न से आपका क्या अभिप्राय है। पाठ नंबर 5 देखो, यात्रियों के नजरिए। इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। इब्न बतूता कौन था। इब्न बतूता ने दिल्ली के बारे में क्या लिखा।
किताब उल हिंद पर एक नोट लिखना है कि इस किताब में क्या वर्णित है, वो चीज़ बतानी है। बर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? रिहला तथा ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसके लेखक कौन थे? ये दो किताबें अलग अलग, ठीक है, इनके लेखक पूछा एक ही था। वो बर्नियर कौन था? उसने सती प्रथा के बारे में क्या लिखा है? विदेशी यात्रियों के भारत आने का उद्देश्य क्या था? इब्न बतूता कौन था और वो भारत क्यों आया था? पाठ नंबर 6, भक्ति सूफी परंपराएं। गुरु नानक देव जी के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इन उद्देश्यों का किस तरह संप्रेषण हुआ? गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना करी थी? सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। संत कबीर के जीवन और उनके उपदेशों का वर्णन कीजिए। चर्चा कीजिए कि अलवार, नयनार और वीर शैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना की। खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की थी? पद्मावत का लेखक कौन था? मीराबाई के गुरु कौन थे? जाति प्रथा की दो विशेषताएं बताइए। बीजक खालिस्तान की रचना है, ये कबीर की रचना है। बीजक कबीर जो हिंदी वाले कबीर हैं वही है ये। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह खालिस्तान में स्थित है। क्यों और किस तरह शासकों ने नयनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया? पाठ नंबर 7 है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? विजयनगर साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य के प्रथम राजवंश का नाम लिखिए। विजयनगर साम्राज्य के शासकों को खालिस्तान कहा जाता था। अमर नायक कौन थे? उनके क्या कार्य थे? महानवमी डिब्बा क्या था और यह किसके लिए महत्वपूर्ण था? पाठ नंबर 8, किसान, जमींदार और राज्य। मुगल काल में जमींदारों की भूमिका की जांच कीजिए। पंचायतों और ग्राम प्रधानों द्वारा ग्रामीण समाज को विनियमित करने के तरीकों पर चर्चा कीजिए। खुदकास्त कौन थे? मुगल काल में कौन कौन सी नई फसलें कृषि व्यवस्था का हिस्सा बनी? 16वीं-17वीं शताब्दी में कृषि के लिए कौन से सिंचाई साधनों का इस्तेमाल होता था? 16वीं-17वीं सदी में जंगलवासियों की जिंदगी किस तरह बदल गई? पाठ नंबर 9 देखते हैं, उपनिवेशवाद और देहात। सूर्यास्त कानून क्या था? रैयतवाड़ी से क्या अभिप्राय है? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब और कहाँ अपनाई गई? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने शुरू किया था? पाठ नंबर 10 देखो, विद्रोही और राज। 1857 के विद्रोह की असफलता के कौन कौन से कारण थे? 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी? अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या तरीके अपनाए? और में क्वेश्चन है, यानी दूसरा क्वेश्चन आ जाए, दोनों में सेम ही लिखना है। अंग्रेजों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक उसी टाइम जो हुआ था वो बड़ा इंसिडेंट क्या था? चैप्टर 11 देखो, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रगति का विवरण कीजिए। गोलमेज सम्मेलनों में हुई वार्ता का कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया? असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था? प्रश्न नंबर 4 है, गांधी जी द्वारा 1947 में दंगों के दौरान सद्भावना स्थापना के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। गांधी जी के आखिरी बहादुराना दिनों यानी 45 से 47 का जो टाइम था उसका वर्णन करना है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को किस तरह बदल डाला? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार किस प्रकार महत्वपूर्ण है? क्यों और कैसे? नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके ऊपर नोट लिखना है, 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था, डिटेल नोट याद कर लेना अमृतसर में। दांडी मार्च पर नोट लिखना है। लाहौर अधिवेशन का महत्व क्या है वो बताना है। पाठ नंबर 12, संविधान का निर्माण। भारत के संविधान में कितनी सूचियां हैं, उनके नाम लिखिए। महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए? भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या भूमिका थी? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चन, सारे के सारे चैप्टर के मैंने बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को पढ़कर आप ठीक ठाक स्कोर कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे है तो हमने एनालिसिस कर रखा है कंप्लीट, जिसके अंदर आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर वगैरह सब चीज़ों का एनालिसिस करके कंबाइन करके हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना रखे हैं।
और टीचर्स की भी हेल्प ली हुई है उसमें अच्छी खासी। तो अगर आपको वो PDF चाहिए तो वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। ये जो है cclchapter.com पर ही आपको जो है वेबसाइट है, ये इस पे से परचेज कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ID दे रखी है, वहाँ पे मैसेज कर देना हेलो CCL, ताकि मैं समझ जाऊँ भाई आपको पेड PDF चाहिए। और ये मैसेज लिखना जरूरी है क्योंकि मैसेज जितने सारे आ रहे हैं जिसके सबके रिप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको हरियाणा बोर्ड सेक्शन में आपको जो है देखने को मिल जाएगा जब आप यहाँ पे विजिट करोगे। तो इसके अंदर आपको जो है, अगर आपको पेड PDF लेनी है यहाँ से परचेज कर सकते हो, एग्जाम स्टडी मटेरियल। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैंने कराए हैं, आपको मैप भी है, MCQ सब चीज़ें हैं, यहाँ पे मिलेंगी वो फ्री में। अगर आपके पास पैसे नहीं है, फ्री में यहाँ पे कर सकते हो। अब जिनके पास पैसे नहीं है और वो भी सोच रहे हैं भाई बढ़िया नंबर कैसे लाएं, तो उनको बता देता हूँ। उनको क्या करना है, आपको जो है इतिहास की जो किताब है उसके अभ्यास वाले जो प्रश्न उत्तर हैं वो सारे के सारे पाठों के आपको पढ़ने हैं। उसके साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फ्री में दे रखे हैं ये वाले पढ़ लेना, और साथ में ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, पुराने पेपर आपको जो है ये प्रश्न पत्र यहाँ पे करने हैं। ये कब से कब तक, 2017 से लेके 2024 तक के सारे पेपर आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। ये प्रश्न पत्र कर लो। जब ये तीनों चीजें अगर आप कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से, समझते हुए, याद करते हुए, तो आपके जो है यहाँ पे लगभग पूरा पेपर यानी 90% से ज़्यादा का जो पेपर है वो आपको PDF भी हमने इन्हीं 3 चीज़ों का एनालाइज करके बना रखे, और यही 3 चीज़ें आप भी करके खुद से मेहनत करके भी आप 90+ नंबर ला सकते हो। अब वो आपके ऊपर है भाई, आप मेहनत करते हो तो ये तरीका अपना सकते हो, इस तरीके से आप अच्छे नंबर ला पाओगे। जो पेपर है वो चारों सेट करने पड़ेंगे, ये मत सोचना एक सेट कर लिया तान बच जाएगी, नहीं, चारों सेट आपको करने पड़ेंगे। 2024 में तो चारों सेट सेम थे, उससे पहले अलग अलग आया करते थे, तो सभी पेपर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको जो है कम पढ़ना है तो भाई मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री में करा दिए हैं, और अगर आपको रिसर्च नहीं करनी, टाइम पास नहीं करना, तो सीधा डायरेक्ट PDF खरीदो और उसमें से क्वेश्चंस पढ़ने लग जाओ। बस आंसर्स आपको खुद से ढूंढने पड़ेंगे, वो चीज़ आप देख लेना पहले ही, ठीक है। वो बता रहा हूँ MCQs के आंसर्स मिल जाएंगे, सिर्फ आपको जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है उनके आपको खुद से करने पड़ेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।